Hello, students. Welcome to examsroad.com. This is Uttam Tiwari presenting you chemistry, and the topic which we are going to discuss is haloalkanes and haloarenes forever hustle बैच। तो हम इसमें पूरी ऑर्गेनिक की सीरीज़ कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी इसमें 4 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के मेन हमारे, ठीक है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। पहला हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स। फिर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है अमाइंस। ठीक है, so don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notifications for our latest video. So let's get into the topic. तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ये पूरा एक ओवरव्यू है इस चैप्टर का, पूरा फ्लो चार्ट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है इसको। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम देखेंगे। जस्ट अ मिनट। सो मेथड्स प्रिपरेशन देखेंगे हम कि किस किस के प्रिपेयर होता है। इनके 3 मेथड्स होते हैं, फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड देन हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल स्टेट्स कैसे हैं इनकी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कैसी है इसकी। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हेलोजन्स, जिसमें हम लोग रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स के साथ देखेंगे हम। इनकी जो फॉलोइंग रिएक्शंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन एंड देन रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड देन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जिसमें SN1 और SN2 और इसमें E1 एंड E2 डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन, उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड देन द नेचर ऑफ CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है, रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, हेलोजन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है चैप्टर का नाम। तो हेलो एरीन्स में भी हम ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ओके, तो ये पूरा चैप्टर है हमारा, ये ऐसे से हमारा पूरा बाइफर्केट हुआ है ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से इंटरेस्ट गेन करके रखना है इसमें। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन्स बाय हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। बट बोरिंग से डेफिनेशन, नो यूज। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये एल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, एल्काइल चेन, और ये जो हेलोजन लगा है दिस इज एल्काइल हैलाइड एंड वी से इट हेलो एल्केन। ठीक है, अगर इसमें हम लोग इसको अगर मैं इसकी बात करूं, जो RX है मेरा, ठीक है, R हमारा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा, क्या एल्काइल ग्रुप है, और X यहाँ पे हमारा X इज हेलोजन। अब ये हेलोजन एटम्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, फर्स्ट FCl Bri। ठीक है, ये याद होने चाहिए पूरे। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या होगा, कॉमन नेम इज एल्काइल हैलाइड। इतनी इंफॉर्मेशन इज मस्ट टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, हेलो एल्किन के बारे में पता होना चाहिए, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्किन्स बाय हेलोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है बाय हेलोजन एटम, वी से इट हेलो एल्किन्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम्स, एराइल हैलाइड्स होते हैं ये, हम हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो जिनका रिप्लेसमेंट होता है बाय द ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे एक हेलोजन लग जाता है, दिस इज हेलो एरीन्स, डायरेक्टली अटैच्ड होता है तब एक हेलोजन हमारा बेंजीन रिंग के साथ, तो उसको हम कहते हैं हेलो एरीन्स। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, CH4 है, रिप्लेस करा एक H को बाय हेलोजन। ठीक है, दिस विल बी CH3Cl एंड इसका नेम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। दिस कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। अगर इफ यू से देन इट इज ब्रोमो मिथेन। ठीक है, एंड सिमिलर रिएक्शन विद दिस, अगर हेलोएरिन की देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ तरीके से लग गया है, दिस इज हेयर समवर। ठीक है,
HBr, so Br डायरेक्टली अटैच्ड, एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय हेलोजन एटम, नथिंग न्यू, बता दिया मैंने। क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं फटाफट। इफ वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, इसको मोनोएल्केन कहते हैं। एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है मोनोएल्केन, दो होते हैं डायएल्केन्स या मोनोएल्केन्स, और दो होते हैं डायहेलोएल्केन्स, तीन होते हैं तो ट्राइहेलोएल्केन्स। एक हेलोजन लगाओ तो बेंजीन रिंग में तो मोनोहेलो एरीन्स, एरीन्स इज स्पेलिंग इज दिस, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। ये डायहेलो एरीन और ट्राइहेलो एरीन, ठीक है, ये पता है सबको। और देख लेते अगर एक हेलोजन लगाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा देना, ठीक है, ये गड़बड़ यहाँ पे लग गया। अगर एक हेलोजन लगाए तो मोनोहेलो एरीन्स, एंड दिस इज दो लगाए तो डाई हेलो एरीन्स। एक लगाओ मोनो, दो लगाओ डाई, तीन लगाओ ट्राई, ठीक है। हेलो एल्केन, अगर एल्केन चेन में लगाए तो हेलो एल्केन, अगर वो बेंजीन रिंग में लगाए तो अरीन होगा वो, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर देखें हम लोग, जो मोनो हेलो एल्केन है, अगर वो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के बीच में, ये बाइफर्केट होते हैं तीन पार्ट में। हमारा एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री भी कहते हैं, और टर्शरी 3 डिग्री, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, दिस इज, अगर देखें हम लोग, इसका मतलब ये होता है 1 डिग्री भी कहते हैं इसको। तो अगर कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा है उसकी 1 यूनिडायरेक्शन हो, ठीक है, कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड हैज कार्बन चेन ओनली इन 1 डायरेक्शन, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री, ठीक है। जैसे CH3 CH2Br एक ही उसमें है चेन में, ठीक है, 1 डायरेक्शन है इसकी, 2 डायरेक्शंस तो नहीं है, ठीक है। जैसे हम इफ़ यू इमेजिन कि अगर मैं किसी रास्ते की बात कर रहा हूँ, किसी चौराहे की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज़ 1 2 3 4 रास्ता है ना। अगर एक नॉर्मल रोड की बात कर रहा हूँ तो दिस इज़ 1 वे, है ना। तो अगर यू आर गोइंग स्ट्रेट तो 1 वे, तो अगर स्ट्रेट 1 वे की बात कर रहे हैं तो 1 चेन अगर वो अटैच्ड है तो दिस इज़ 1 डिग्री। अगर 2 की बात कर रहे हैं, कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड इन द 2 डायरेक्शंस, तो वो क्या होता है 2 डिग्री सेकेंडरी। कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द 3 डायरेक्शंस इज कॉल्ड टर्शरी। बट मेंशन कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, जिसके साथ हेलोजन एटम लगा हो उसी की डायरेक्शन हम जज करेंगे, नॉट अदर्स, ठीक है। अदर्स में मान लो 3 डिग्री थ्री डायरेक्शन दे दी, पर हेलोजन के साथ एक ही डायरेक्शन बन रही है ना, तब क्या करेंगे, तो हम किसको देखेंगे, सिर्फ हेलोजन को, नॉट अदर्स, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे विनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स क्या होता है, कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज डबल बॉन्डेड, ठीक है, जिसके साथ डबल बॉन्ड लगाओ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, ये हेलोजन लगा हुआ है, इसको अगर मैं नॉर्मली लिखूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CHX, हेलोजन जिसके साथ लगा है उसका कार्बन डबल बॉन्डेड है, उसको कहते हैं विनाइल हैलाइड्स, ठीक है। तो विनाइल हैलाइड्स होते हैं ये, जैसे ये है कार्बन टू विच डबल बॉन्डेड इज अटैच, सॉरी, कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच इज डबल बॉन्डेड, है ना, डबल बॉन्डेड है, ओके। ऐसे इसके साथ, नो दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल, ओके। सो अगर इसका देखें तो दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्डेड, ब्रोमीन इसके साथ लगा है और इसका कार्बन डबल बॉन्डेड है, करेक्ट। तो इतनी बात क्लियर विनाइल की होनी चाहिए, इसको इग्नोर मत करना, फिर हर जगह यूज़ होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है अगर इग्नोर मारा तो। फिर अगर बात करते हैं हम एराइल हैलाइड्स की, ओके। सो एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल मैंने बता दिया, जिसके साथ हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के साथ, है ना, तो वही है। क्लोरीन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन रिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग, हेलोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, तो दैट इज एराइल। एलाइलिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सब। एलाइलिक और एराइलिक, एराइलिक जिससे डायरेक्टली अटैच्ड हो, है ना, हेलोजन हमारा। एलाइलिक वो होता है
कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन एटम पर हेलोजन लगा होगा इसमें। एलाइलिक आर द, और कार्बन एटम क्या होगा मेरा, sp3 हाइब्रिडाइज, आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी होता है, ठीक है। सो इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन मेरा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखिए डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन एटम पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला कार्बन मेरा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, सो ये यहाँ पे भी होता है, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, सी दिस, ये मेरा क्या है, एलाइलिक कार्बन, ये वाला नहीं, ये वाला, सी दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 X, ये हमारा एलाइलिक कार्बन। ऐसे इसके साथ है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके साथ यहाँ हेलोजन लगा है, फॉर एग्जांपल इधर हेलोजन लगा है, डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन एटम, सब जगह सी कार्बन होगा, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन एटम ये है, इसके साथ हेलोजन लगा है, इधर भी इसके साथ हेलोजन लगा है, सो दिस कम्स इन ऑल एलाइलिक, ठीक है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन एटम पर अगर हेलोजन लगा होगा तो एलाइलिक होता है, ओके, नथिंग न्यू। आगे बढ़ते हैं बेंजाइलिक पे। तो बेंजाइलिक में याद रखना, बेंजीन रिंग के बाद CH2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पर हमारा ये हेलोजन लगा होगा, है ना, हमेशा CH2 के साथ एक हेलोजन लगा होगा, कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज देयर, देन CH2Cl, है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा होगा ये। नॉमेनक्लेचर देखते हैं, एज वी नो अबाउट द सिलेक्शन ऑफ मीन चेंज एंड नंबरिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेम रूल, ये पता है सबको कि रूल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स की वैरायटी देंगे पहले, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आने चाहिए, फिर लोवेस्ट सेट देते हैं हम, ठीक है, एंड देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलना चाहिए इसका। ये नॉमेनक्लेचर होता है बेसिकली। अगर तो दो चार एग्जांपल देख लेते हैं हम, दिस इज ब्लैंक पेज, ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अच्छा, मैं पहले इससे एग्जांपल के पहले एन आइसोनियो बता दूं। एन होता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चेन के साथ अगर पेंट आ रहा है तो हम जैसे नॉर्मल चेन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आई से यू एन पेंटाइल ब्रोमाइड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 5 कार्बन होते हैं, पेंट मतलब 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ब्रोमाइड, ठीक है, वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेंगे, ओके। सो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इसको 5 के साथ अगर लगाओ, 5 या 6 अगर नॉर्मल चेन है इसकी, तो इसमें हम एन लगा देते हैं, एन तो सबको क्लियर होता है, पर डिफ़िकल्टी हमें आइसो में होती है। आइसो क्या होता है, आइसो में इग्नोर मत मानना भाई, ध्यान से देखना, जैसे इफ़ आई से यू आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड, अब क्या होता है, इसमें हम लोग कार्बन 4 काउंट करेंगे स्टार्टिंग में, 1 2 3 4, ब्रोमाइड लगा दिया। अब भाई पेंट था, पूछोगे 4 कार्बन क्यों लगाया, 1 कार्बन गया कहाँ, तो ब्रोमीन के बगल वाले कार्बन एटम पर वो जाके लग जाता है, लेकिन काउंट पूरी चेन होती है, कॉमन नेम में आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, IUPAC नहीं है ये, दिस इज़ कॉमन नेम, ठीक है। तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज़ फुल आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, let's satisfy the valency, ओके।
तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। मैंने बता दिया कि जैसे MfICU कुछ भी दिया होगा, है ना, तो एक तुम लोग बस ये करना, जैसे ऑक्टा दिया है, कुछ भी दिया, एक को कम करो, उसके बाद स्ट्रक्चर बना के एक जो बचा हुआ है उसको बगल वाले हेलोजन एटम के बगल वाले सब्सट्रेट पे लगा दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात करें नियो की, N-iso-नियो, नियो की बात करें, नियो क्या होता है? इफ आई से यू नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, इसमें 2 कम करने पड़ते हैं। तो पहले 3 बना लो, 1 2 3, Br लगा दिया मैंने। अब जो बचे हुए 2 हैं वो कहाँ गए? पेंट पूरा करने के लिए 2 जो होंगे वो ऊपर नीचे लग जाएंगे, CH3 CH3। ठीक है, एंटाई पैरेलल लग जाते हैं ये एंटाई पोजीशंस पे। ठीक है, इसमें सारे कार्बन्स काउंट कर लेते हैं हम लोग, सारे कार्बन सारे काउंट करेंगे हम। ओके, कार्बन सारे काउंट करेंगे, पर कॉमन नेम इसका ऐसे दिया होगा तो डरना मत, जैसे बताया है स्ट्रक्चर बना लेना इसकी। ठीक है, तो इतनी बात हमने जान ली। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स IUPAC के हम। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। भाई एग्जांपल देखते हैं, तो अगर जैसे लिया है CH3 CH2 Br, इसका IUPAC लिखेंगे तो लोएस्ट सेट देखेंगे, लोएस्ट सेट कहाँ से आ रहा है? 1 हेलोजन जहाँ पे पड़ेगा, 2 3, करेक्ट। तो क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, एन होगा, डबल होगा तो ईन होगा, ट्रिपल होगा तो आइन होगा। 4 कार्बन 3 कार्बन है तो प्रॉप। ठीक है, और हेलोजन का होता है ब्रोमो। 1 लिखना है तो लिखो, पोजीशन मेंशन है कि 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है। ठीक है, 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है, 2 लिखा हो 3 लिखा हो तो तब लिखना ज़रूरी है, 1 इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, अगर इफ़ आई गिव यू थोड़ा सा हार्ड वाला, अच्छा ये CBSE 2013 में पूछा गया है। CH3 CH3 नीचे CH3 CH Cl CH3, लोवेस्ट सेट देखेंगे जहाँ से हमारा ये पास पड़ रहा है, पर सिंस 5 तो इधर से पड़ेगा, करेक्ट, यहाँ से पास पड़ेगा हमें 1 2, है ना। पर अब यहाँ से ये 3 डिग्री के टर्म्स में आ रहा है ना, ये जिसके मतलब ये 3 डायरेक्शंस में आ रहा है। ये नहीं, मैं 3 डिग्री नहीं कहूँगा ना, टर्शरी कहूँगा, क्योंकि हम जिसके साथ हेलोजन लगा होता है उसको देखते हैं हम, है ना। सो हम लोग कहाँ से देंगे प्रायोरिटी? इधर से देंगे, 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2,2, 2 ये 2 है ना। सो सेकेंड पोजीशन पे है, लेट्स चेंज द पेन, एनीवेज 2 मिथाइल ये लगा है, 1 ये लगा है, तो 2,2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, 2 मिथाइल थे तो डाई, करेक्ट। ये CBSE 2013 का था। अगर हम देखें कोई और, ये दिल्ली 2017 का एक क्वेश्चन, मैंने ये वाला क्या लिखा क्वेश्चन, ओ शिट, इसमें प्रायोरिटी मैंने इसको दे दी गलती से। ठीक है, करेक्ट कर लेना। इसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको देखेंगे? 1 2, दिस क्वेश्चन इज, ये गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, वापस बता देता हूँ। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बता दूंगा।
CH3 CH CH3 CH Cl CH3. Halogen को प्रायोरिटी 1 2 3 and 4. So this is what 2 chloro 3 methyl ब्यूटेन. नॉर्मल है ये सारे तो, बहुत इजी. अभी तो तगड़े वाले आए ही नहीं है. ठीक है, वो वाला भी सही कर लेना, इजी है वो क्वेश्चन. यही होगा इसका यहाँ पे सीधा. ठीक है, CH3 CH3 CH CH3. ठीक है, तो प्रायोरिटी यहाँ पे हेलोजन लगा था, है ना. तो 1 2 3 4 1 2 3 4. सो 1 2 3 and 4. ठीक है, सो 2 क्लोरो हो जाएगा. 3,3 डाईमिथाइल मेथड प्रोब्यूटेन. ठीक है, कहानी शिट पन्ना ख़त्म हो गया. ये बात याद रखनी है कि अगर ये हमारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इग्नोर मत करना. पूरी ऑर्गेनिक इस पे चलेगी 12th की. इस पोजीशन को मैं इस पोजीशन को ऑर्थो बोलूँगा. ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन. फॉर एग्जांपल एराइल हैलाइड है ये. हैलोजन टू विच बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली अटैच्ड. ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, एराइल हैलाइड्स. हेलोएरिन्स भी होता है उसका दूसरा नाम. ठीक है, तो ये क्या होगा, याद रखना ये. अगर मैं इसका IUPAC दूँ एक क्या दे सकते हैं, ब्रोमीन. फॉर एग्जांपल दिस इज ब्रोमीन 1 2 3, है ना. किसी को भी ले लेते हैं पहला, वैसे इसको लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉमन नेम तो उसका हो जाएगा M मिथाइल मेटा डाइब्रोमो बेंजीन. IUPAC देखते हैं तो क्या होगा, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन. ठीक है, तो बाकी सारे इजी हैं. ओके, इतने अंडरस्टूड है. लेट मी सी इफ अदर क्वेश्चन इज देयर. बाकी तो करने वाले क्वेश्चन हैं, ये हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद. ठीक है, चलते हैं आगे फिर. अच्छा, ये अभी और है क्वेश्चन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, ब्यूटाइल क्लोराइड. तो सेकेंडरी कैसे में जज करेंगे, कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच मस्ट हैव 2 डायरेक्शंस. ठीक है, तो सेकेंडरी वाला बनाएंगे हम. हमारा ये ब्यूटाइल है तो 1 2 3 4. तो हैलोजन आइटम लगाए तो किसके साथ 2 डायरेक्शन करेगा, तब हैलोजन बीच में आएगा, है ना. तभी तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है इसकी, वरना यहाँ तो 1 डायरेक्शन हो जाएगा. तो दिस विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, CH3 CH2 CH एंड CH3. अगर इसका IUPAC देखें, है ना, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4. 2 क्लोरो ब्यूटेन. ठीक है, ये इसकी IUPAC है.
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. दिस इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड. तो नियो एंड आइसोनियो, नियो इज हैविंग 2 डायरेक्शंस, है ना. तो हेलोजन के बगल वाले कार्बन एटम पे 2 डायरेक्शन. पेंट, ये वाला सेम स्ट्रक्चर बताया था मैंने. तो ये क्या हो जाएगा, CH3 2 कम कर दो, CH2Br एंड दिस इज CH3. इसका IUPAC से देखे तो 1 2 3. ओके. सो 1 ब्रोमो, पहले पोजीशन पे ब्रोमो, 2,2 डाई मिथाइल प्रॉप इन. ठीक है. अगर IUPAC पे एक लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. तो मैं पूरा ये IUPAC के लिए ले आऊँगा. अगर नहीं समझ आ रही है IUPAC, बट 11th की बेसिक हैं, ये समझ आ जानी चाहिए. फिर बात करते हैं हम सी पार्ट पर. ये दिल्ली 2017 का है, इसमें मेंशन है. अच्छा, तो ये इसमें क्या हमें करना है, स्ट्रक्चर बनाना है. तो सिंपल है, 1 ब्रोमो 2 इन लगा है मेंशन. ठीक है. डबल बॉन्डेड होगा. सो 1 ब्रोमो 4 ब्यूट. तो पहले सबसे पहले कार्बन लिख लेना होता है इसमें. 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन. ठीक है. उसके बाद 1 ब्रोमो. ब्रोमीन अब हम इधर क्यों नहीं लगाएंगे. ठीक है. ब्रोमीन 1 लिखा है तो कहाँ से प्रायोरिटी दी होगी, जहाँ तो डबल बॉन्ड भी पास पड़े और जहाँ हेलोजन भी पास पड़े. ठीक है. हेलोजन और डबल बॉन्डेड दोनों पास पड़े. ठीक है. तो 1 ब्रोमो 1 2 3 1 2 3 एंड 4 क्लोरो. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके. फिर हमारा है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन. दिल्ली 2017 एंड अदर क्वेश्चन. 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये. ठीक है. तो पहले देखते हैं, प्रॉप बना लेते हैं, है ना. तो CH3 लेट्स 1 2 मिथित प्रॉप 3 कार्बन. 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन. 1 2 मिथाइल CH3 प्रॉप 1 इन. तो यहाँ पे ब्रोमीन प्रॉप 1 इन, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया. ठीक है. 3 ब्रोमो और ये प्रॉप 1 इन. अगर मैं यहाँ से 1 2 कार्बन को 1 2 3. ओके. सो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगाया 1 इन एंड 3 ब्रोमो 1 2 3. यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं एंड दिस इज डन. ओके. ईजी है ये क्वेश्चंस, नथिंग डिफ़िकल्ट. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं है, ड्यू टू मैं इसके क्वेश्चंस के साथ अलग एक वीडियो भी लेके आऊँगा पूरे. ठीक है. ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे. और अगर और चाहिए IUPAC पे इसके, और मैं सीरीज़ इसमें जो नीट और ये इसमें कंपटीशन में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो भी ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे हम. ओके. अगर कोई भी सजेशंस क्वेरीज हैं तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स. नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ हेलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. पहले तो Fe आता है एंड F फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर. साइज ऑफ हेलोजन, आयोडीन बड़ा होता है, ब्रोमीन देन क्लोरीन फ्लोरीन, सबको पता है. कार्बन हेलोजन बॉन्ड भी क्या हुआ, क्लोरीन आयोडीन का बड़ा, देन ब्रोमीन, देन दिस Cl एंड दिस फ्लोरीन. ओके. ये मतलब साइज ऑफ हेलोजन भी पता है, कार्बन हेलोजन भी पता है. अगर फिर भी इसके वी विल डिस्कस IUPAC इन नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो. ठीक है. अपकमिंग लेक्चर्स देखते हैं कुछ है तो. अच्छा, सो दिस इज़ डन. अगर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी रिलेटेड टू वीडियो सजेशंस हैं, सो जस्ट मार्क योर कमेंट. कुछ भी पिन अप योर क्वेश्चंस. ठीक है. क्या कंटेंट आगे चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए. ठीक
ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एंड डीलिंग विद द फर्दर टॉपिक्स. So for getting direct notifications for our video and updates, don't forget to follow our social networks from the above link. And if you want our short tricks, tips and study material in PDF format, follow our channel on Telegram, that is t.me/examsroute. That's all for today. Examsroute.com, bringing excellence for students.